ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र कक्षा 26। यहाँ पर कल हम देख रहे थे एक पूर्व पक्ष जो उठाया था उसको समाधान कर दिया है। यहाँ से जो बात चली थी वह ब्रह्म सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का कारण है, वेदांत शास्त्रादेव अवगम्यते। ऐसा जो ब्रह्म है वो वेदांत शास्त्र से ही जाना जाता है, कोई उपाय नहीं है। कथम समन्वयात, ये एक सामान्य प्रोसेस है। अपवाद रूप में कोई कोई, जैसे वो भी कभी न कभी उसने अभ्यास किया है पूर्व जन्म में। जैसे हमने जो देवी को देखा, वो बिना पढ़ी ही एकदम से उसमें रहती है, समाधि में रहती है। तो इस जन्म में तो नहीं उसने पढ़ाई की, पर पिछले जन्मों में वो जरूर योगिनी रही है। तो उसके आधार पर, उस संस्कार के आधार पर वो चित्त की वृत्तियों से अलग हो जाती है। चित्त की वृत्तियों से अलग होना ही, अलग होते ही हम अपने स्वरूप में होते हैं। चित्त की वृत्तियों से अलग होना ही दिक्कत है। हमें ये नहीं पता चलता कि चित्त की वृत्तियों से मिश्रित हमारा रूप ये है, और चित्त वृत्तियों से अलग जो रूप है वो ये है। ये पता नहीं चलता है बिना, मतलब शास्त्र हमको ब्रह्म का स्वरूप बताता है, प्रज्ञान ब्रह्म है, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म। ये जो संदेश हमको मिलते हैं ब्रह्म के स्वरूप को बताने के लिए, और उसका स्वरूप नेति नेति के द्वारा बताया जाता है। समस्त जो भी दृश्य है उसका निषेध करते करते जो शेष रहता है वो ब्रह्म है। सारा जो दृश्य का निषेध करने से जो बचता है वो ब्रह्म है। तो हम जो ब्रह्म को, ब्रह्म का जो स्वरूप है, सत्यम ज्ञानम अनंतम आनंदम आत्मा ब्रह्म, ये ब्रह्म का स्वरूप शास्त्र बताता है। सत्य है, कोई काल्पनिक चीज नहीं है, सत्तात्मक चीज है ब्रह्म, और चैतन्य स्वरूप है ब्रह्म। चैतन्य वो होता है जो ज्ञान स्वरूप है। जैसे जिसमें ज्ञान नहीं है वो उसको ब्रह्म नहीं कहते, जो ज्ञान है वो ब्रह्म है। जो जानने में आता है वो ज्ञान स्वरूप नहीं होता है। हमारे ज्ञान के प्रकाश में जो हमारे सामने प्रस्तुत होता है, हम जब किसी चीज को देखते हैं तो वो वस्तु हमारे ज्ञान में प्रकाशित होती है। ज्ञान में प्रकाशित होने वाली दो चीजें होती हैं, एक मैं और एक यह। यह भी हमारे ज्ञान में प्रकाशित होता है और मैं भी। तो मैं कौन है? जो अपने मन बुद्धि के साथ संबद्ध जो मैं है, मैं स्फुरित हो रहा है जैसे निरंतर, मैं हूं, यह है, मैं हूं।
तो जो मैं की स्फुरणा है या यह के लिए जो हमारे को ज्ञान हो रहा है, शुद्ध मैं उससे भी अलग है। शुद्ध जो ज्ञान है वो उससे भी अलग है। विशुद्ध जो ज्ञान है वो किसी विषय से संपृक्त नहीं होता है। विषय रूप में हम यह को बनाते हैं या मैं को भी विषय बनाए ज्ञान का, तो वहां पर विषय से युक्त मैं, विषय से युक्त हो जाता है ज्ञान। ज्ञान हमेशा सविषयक होता है। इच्छा, ज्ञान, कृति, ये तीनों विषय के साथ संबद्ध होकर के प्रतीत होती है। इच्छा, ज्ञान, कृति, तीनों चीजें विषय से संबद्ध होकर प्रतिभाषित होती है। मतलब इच्छा भी, इच्छा का भी कोई विषय होता है। इच्छा बिना विषय के इच्छा क्या होगी? और किसी चीज का ज्ञान होता है तो बिना विषय के ज्ञान किसका होगा? और कृति, किसी विषय में प्रयत्न जब होगा तो बिना विषय के हम प्रयत्न कैसे करेंगे? प्रयत्न का मतलब मुझे उस नक्षत्र को देखना है तो मैं प्रयत्न करूंगा, मुझे यहाँ से खड़ा होना है तो प्रयत्न करूंगा, मुझे भोजन करना है तो प्रयत्न करूंगा। मानी कृति नाम की जो चीज यदि ना हो तो हम बिल्कुल शांत हो जाएंगे। गहरी नींद में कृति नहीं होती है, इच्छा भी नहीं होती है, ज्ञान भी नहीं होता है, क्योंकि कोई विषय नहीं होता है। तो ज्ञान, इच्छा, कृति, ये तीनों ही चीज गहरी नींद में नहीं होती। जब हम कहते हैं मैं अपने को जानता हूं, यहां पर भी एक जानने वाला है और एक जे पदार्थ है। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं भयभीत हूं, यहाँ भी दो चीजें मिल गई हैं, भय और मैं, सुख और मैं, दुख और मैं, इच्छा और मैं। मुझे अमुक चीज की मैं इच्छा वाला हूं, मैं इस विषय में मेरी ये इच्छा है। एक इच्छा, एक मैं। बिना विषय के ज्ञान, इच्छा, कृति, तीनों चीज नहीं होती है। तो जब मैं अपने को विषय बनाता हूं, वहां पर भी एक बुद्धि संयुक्त मेरा रूप होता है। उस बुद्धि को, उस बुद्धि को हम जो है समझते हैं। बुद्धि को हम ये समझते हैं कि मैं ये हूं। मानी बुद्धि से जुड़ करके हम अपने स्वरूप को पहचानते हैं। तो ज्ञान, इच्छा और कृति, ये तीन चीजें विषय को लेकर के होती है। ज्ञान भी किसी विषय का होता है। जैसे वृक्ष को मैं जानता हूं तो वृक्ष विषय हो गया, खंबे को जान रहा हूं तो खंबा विषय हो गया, मकान को देख रहा हूं तो मकान विषय हो गया। अपने को भी मैं जब देखता हूं, जानता हूं, तो मैं अपने को बुद्धि से युक्त करके अपने को पहचानता हूं। तो इस तरह से ये सारी चीजें तो ठीक हैं, लेकिन इनसे अलग भी कोई आत्म तत्व है, ये तो वेदांत शास्त्र से ही पता लगेगा। सारी वृत्तियों का निरोध, उसका प्रणाली भी शास्त्र से पता लगता है कि भाई इस तरह से चित्त वृत्तियों का निरोध किया जाए। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा या ईश्वर प्रणिधानाद् वा, ये सब चीजें तो शास्त्र से पता लगती हैं। वेदांत शास्त्रादेव अवगम्यते ब्रह्म सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान। और जगत की उत्पत्ति, स्थिति, लय का जो कारण है, कथम समन्वयात, सब जगह वेदांत वाक्यों में वही ब्रह्म समन्वित है। वेदांत वाक्य ब्रह्म में ही तात्पर्यवान है, ब्रह्म को ही बखान करते हैं। सर्वेषु वेदांतेषु वाक्यानि तात्पर्येण, सारे वाक्य वेदांत में, वेदांत मानी उपनिषद, उपनिषदों में सारे वाक्य तात्पर्येण एतस्य अर्थस्य प्रतिपादकत्वेन समनुगतानि,
तात्पर्य से इसी अर्थ का प्रतिपादक होकर के समानुगत है। सदैव सौम्यदम अग्र आसीत एकम एव द्वितीयम आत्मा वाइदम एक एव अग्र आसीत। ये वेदांत वाक्य बता रहे हैं। इन वाक्यों में एक ही ब्रह्म तत्व को प्रतिपादक के रूप में, इन वाक्यों का जो प्रतिपाद्य है, इन वाक्यों से जो कहा जा रहा है वो ब्रह्म तत्व है, एक ही ब्रह्म तत्व। तदेतत् ब्रह्म अपूर्वम अनपरम, वो ब्रह्म कारण भी नहीं, कार्य भी नहीं। अपूर्वम अनपरम, अनंतरम अबाह्यम, अंतर भी नहीं बाहर भी नहीं। ऐसा ब्रह्म है कि उसको अकारण अकार्य और अनंतरम, अंतर रहित है वो, माने एक रस है। जैसे ये आकाश में सूर्य की किरणें जब फैलती हैं तो उसके बीच में गैप नहीं होता, अंतर रहित है, एक रस फैला होता है प्रकाश। और अबाह्य, अबाह्य का मतलब अद्वितीय है। अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू, ये आत्मा ब्रह्म सबका अनुभव चिन्ह मात्र है। सर्वानुभू का मतलब चैतन्य मात्र है। ब्रह्मैविदम अमृतम पुरस्तात्, ये जो पूर्व में भासता है वो अमृत रूप ब्रह्म ही है। जो पूर्व में सामने जो भास रहा है वो अमृत ब्रह्म है, जो पीछे भास रहा है वो भी दाएं बाएं ऊपर नीचे सर्वत्र ब्रह्म भास रहा है। वेदांतों में तात्पर्य से इसी अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए ब्रह्म में समन्वित हैं। ये सारे वाक्य जो अभी बताए वेदांतों में तात्पर्य से, सब वेदांतों में तात्पर्य से इसी अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए ब्रह्म में समन्वित हैं। इत्यमादिनी ब्रह्मेविदम अमृतम पुरुषात् इत्यमादिनी न च तद्गतानां पदानां ब्रह्म स्वरूप विषय निश्चिते समन्वय अवगम्य माने अर्थांतर कल्पना युक्ता श्रुत हानि अश्रुत कल्पना प्रसंगात। अब ये कह रहे हैं न च तद्गतानाम वेदांत गतानाम, वेदांत में आए हुए जो पद हैं ब्रह्म स्वरूप विषय निश्चित है। ब्रह्म स्वरूप का वेदांत शास्त्र में जो पद, जो शब्द आए उनका ब्रह्म स्वरूप विषय में निश्चय हो गया कि भाई ये जो पद हैं, जैसे अमृत, जैसे आत्मा, ये ब्रह्म स्वरूप के विषय में निश्चित हो गए। निश्चिते समन्वय अवगम्य माने, निश्चित समन्वय अवगत हो गया उन पदों का ब्रह्म के स्वरूप के विषय में। ब्रह्म स्वरूप विषय निश्चिते समन्वय अवगम्य माने, समन्वय अवगत होने पर अन्य अर्थ की कल्पना करना ठीक नहीं। जब हमें साफ साफ पता लगा है कि ये सारे वाक्य ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहे हैं, अब उसको छोड़कर किसी अन्य अर्थ की कल्पना करेंगे तो श्रुत हानि और अश्रुत कल्पना प्रसंग दोष आएंगे। दो दोष आते हैं। हाँ जी, तो कर्तृ स्वरूप प्रतिपादन करने के लिए वेदांत वाक्य हैं, ये भी नहीं चलेगा। क्योंकि यस्य तु सर्वम आत्मा एव अभूत, एक वाक्य मैं सुना रहा हूं, जिस ज्ञानी के लिए सब आत्मा ही हो गया तत्केन कम पश्चित केन कम मनवीत केन कम शृणुयात इत्यादि वचन मिलते हैं। तो वहां पर क्रिया कारक और फल तीनों का निराकरण कर दिया गया। न च परिनिष्ठित वस्तु स्वरूप
स्वरूपत्वेपि प्रत्यक्षादि विषयत्वं ब्रह्मण। ये भी नहीं कह सकते कि परिनिष्ठित वस्तु स्वरूपत्वेपि प्रत्यक्षादि विषयत्वं ब्रह्मण। ब्रह्म जो है प्रत्यक्षादि का विषय होता है। ब्रह्म यद्यपि सिद्ध वस्तु है तो भी प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से नहीं जाना जा सकता। न च परिनिष्ठित वस्तु स्वरूपत्वे भी प्रत्यक्ष आदि विषयत्वं ब्रह्मणा। न जो है इधर आ जाएगा। ब्रह्म जो है प्रत्यक्ष आदि विषय, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से नहीं जाना जा सकता। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से नहीं जाना जा सकता। ब्रह्म यद्यपि सिद्ध वस्तु है। तत्वमसि इति ब्रह्मात्म भावस्य शास्त्र मंत्रेण अनवगम्यमानत्वात्। शास्त्र के बिना तत्वमसि ब्रह्मात्म भाव, तुम वही हो, ये जो संदेश है इसको शास्त्र के बिना समझा नहीं जा सकता। तत्वमसि शास्त्र के बिना, तत्वमसि इति ब्रह्मात्म भाव से, ये जो ब्रह्मात्म भाव है शास्त्र के बिना, माने तत्वमसि इसको ब्रह्मात्म भाव, जो कि ब्रह्मात्म भाव बताया, वो शास्त्र के बिना नहीं जाना जा सकता। ब्रह्मात्म भाव तत्वमसि नहीं जाना जा सकता। यत्तु हेयोपादे रहितत्वात् उपदेश अनर्थक्यमिति। जो ये मानते हैं कि जब हम ब्रह्म का उपदेश करते हैं तो ना उसमें हेयता है ना उपादेयता है। हेय उपादेय शून्य स्थिति है। क्रियाओं में तो हम इस काम को करें, इसको ना करें, ऐसा रहता है। क्रियाओं में तो ये बना रहता है कि इस काम को करें, इसको ना करें। लेकिन ब्रह्म तो सिद्ध वस्तु है, उसमें हेयता और उपादेयता। हम किसी चीज के बारे में बताएं कि भाई ये चीज है, ये पत्थर पड़ा है, अब इससे पता नहीं चलेगा हमें कि हम क्या करें, इसको उठाएं या छोड़ें या इसको क्या करें। तो हे उपादे रहितत्वात् उपदेश अनर्थक्यम। हे उपादे से रहित होने के कारण उपदेश अनर्थक, उपदेश की अनर्थकता है ऐसा जो कहते हैं, उसका तो उत्तर हमारे पास है। जैसे इन्होंने कहा कि परिनिष्ठ वस्तु स्वरूप को जानने के लिए ब्रह्म जो है परिनिष्ठ वस्तु है, उसके स्वरूप के अधिगम में प्रत्यक्ष आदि जो प्रमाण है वो काम नहीं आते हैं। ब्रह्मणा प्रत्यक्ष आदि विषय, तुमने ब्रह्म जो है वो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का विषय नहीं होता है। क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण मानी आंख नाक आदि इंद्रियों से समझ में आ जाए, वो प्रत्यक्ष का विषय बनता है। ब्रह्म या आत्मा प्रत्यक्ष आदि इंद्रियों का विषय नहीं बनता। और साथ में कहा जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से नहीं जाना जा सकता, तो तत्वमसि इति ब्रह्मात्म भाव शास्त्र मंत्रेण अनवगम्यमानत्वात्। तत्वमसि इति ब्रह्मात्म भाव से, ब्रह्म और आत्मा का ब्रह्मात्म भाव जो बताता है ना तत्वमसि, वो शास्त्र के बिना नहीं हम जान सकते हैं। ब्रह्मात्म भाव समझ में आएगा नहीं शास्त्र के बिना। और जो हेयोपादे रहित होने से उपदेश अनर्थक है, ये कहते हैं कि ब्रह्म ना तो हे है न उपादेय है, इन दोनों से भिन्न है, तो उसका उपदेश अनर्थक है। ये जो पूर्व पक्ष किया गया उसका उत्तर है, उस संबंध में कहना ये चाहिए कि ये दोष नहीं है। हे उपादेय शून्य ब्रह्मात्मता अवगमादेव सर्व क्लेश प्रहाणात् पुरुषार्थ सिद्ध। हे उपादेय से शून्य जो ब्रह्म है, आत्म तत्व है, उसके ज्ञान से सारे क्लेशों का अंत हो जाता है। माने मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं, यदि ये जान लिया तो व्यक्ति के सारे क्लेशों का अंत हो जाएगा, सारी इच्छाएं चली जाएंगी। इच्छाओं में ही तो क्लेश छिपे बैठे रहते हैं। हमारी कोई इच्छा ही ना हो तो कोई हमारा अपमान करे तो भी क्या दिक्कत, कोई बहुत पैसा दे दे तो भी क्या दिक्कत, नहीं दे तो भी कोई दिक्कत नहीं।
कोई हमारे को हीन दृष्टि से देखे, कोई हमको देख करके ना खुश हो, कोई खुश हो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं। क्योंकि हम सत चित आनंद स्वरूप यदि अपने आप को अनुभव की स्थिति में, उसको, ये तो परोक्ष ज्ञान है कि हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं। अपरोक्ष ज्ञान, साक्षात अपरोक्ष ज्ञान यदि किसी को है, तो जानने मात्र से सारे क्लेशों का अंत हो जाता है। जानने मात्र से सारे क्लेशों का अंत हो जाता है। जानने मात्र से कह रहा हूं। कुछ चीजें करना पड़ती है, करने से लाभ मिलता है। जैसे यज्ञ करोगे तो लाभ मिलेगा, दान दोगे तो लाभ मिलेगा, खेती करोगे तो उससे नेपियर घास तैयार होगी, या गाय की सेवा करेंगे तो दूध मिलेगा, खेती करेंगे तो अन्न मिलेगा। ऐसे ही फैक्ट्री लगाएंगे, काम करेंगे तो वो सामान तैयार होगा, बिजनेस करेंगे तो पैसा बढ़ेगा, राजनीति में काम करेंगे तो पद शक्ति हाथ में आएगी, फिर वो करेंगे। करने से वो चीजें होती हैं, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होना। पर ब्रह्म के विषय में ऐसा नहीं कुछ करना पड़ता है। हाँ, बस चित्त की नलाई गुड़ाई तो करनी पड़ती है। ब्रह्म के ऊपर कुछ काम करने की जरूरत नहीं, चित्त की नलाई गुड़ाई करनी पड़ेगी। चित्त में खरपतवार जो जमा हो जाता है, इच्छाएं जमा हो जाती हैं, उनको समझना पड़ेगा कि ये इच्छाएं बाधक हैं, और जो तरह तरह का जो संस्कारों के वेग हैं वो घुमाते रहते हैं, उनको समझना पड़ेगा कि ये सारा जो है तेरे को चक्कर कटा रहे हैं। जब हमारे को ठीक ठीक ये समझ में आ जाए कि मैं तो शांत स्वरूप हूँ, ये सारी बाहर की लहरें हैं, ये इनके साथ मुझे अपना तादात्म्य नहीं करना। जो इच्छाएं कोई आए तो मैं उसको देख लूं, बस मैं अपने आप में उसके साथ एकीभूत ना हूं, तो देखो कितना इच्छा ही फिर चली जाती है, देखते ही इच्छा चली जाती है। तो ये सारे अनर्थ जो है ना, वो ब्रह्म को, अपने स्वरूप को न जाने, ब्रह्म को न जानने में, इसका मतलब अपने स्वरूप को न जानने के कारण सारे क्लेश हमारे हमारे को परेशान करते हैं। तो सर्व क्लेश प्रहाणात् पुरुषार्थ सिद्धे देवतादि प्रतिपादन से तो स्ववाक्यगत उपासना तत्वे भी न कश्चित विरोध। कहते हैं देवता आदि प्रतिपादन करने वाले वेदांत वाक्यगत जो उपासना, देवता आदि का प्रतिपादन करना, देवता आदि का प्रतिपादन करने वाले वाक्य वेदांत वाक्यगत उपासना के अंग हों, देवता आदि का प्रतिपादन करने वाले वाक्य वेदांत वाक्यगत उपासना के अंग हो तो भी कोई विरोध नहीं। उपासना के यदि अंग हो तो भी कोई विरोध नहीं है। न तो तथा ब्रह्मणा उपासना विधि शेषत्वम संभवति। ब्रह्म का उपासना विधि शेषत्व संभव नहीं है। मतलब उपासना के लिए ब्रह्म का उपदेश है। ब्रह्म को, मतलब हम ब्रह्म की उपासना करेंगे तो उपासना से ब्रह्म के जैसा हमारे अंदर सामर्थ्य आएगा, गुण कर्म स्वभाव आएंगे, ये नहीं हो सकता है। उपासना से एक प्रक्रिया है, वो उपासना की भी, सांडिल्य विद्या आदि में उपासना भी है। उसकी उपासना करने से हमारे चित्त में सामर्थ्य बढ़ता है और उपास्य के गुण हमारे चित्त में आते हैं, वो एक है। उसी को इन्होंने कहा कि देवतादि प्रतिपादन से तो स्ववाक्यगत उपासनार्थत्व भी, देवतादि का जो प्रतिपादन है वेदांत वाक्यगत उपासना के लिए होने पर भी कोई विरोध नहीं। न तो तथा ब्रह्मणा, पर उतने करने से, उतना मात्र करने से ब्रह्म जो है उपासना विधि का शेष भूत है, ऐसा नहीं हो सकता।
एकत्वे हे उपादेय शून्यतया क्रिया कारक आदि द्वैत विज्ञानोपमर्दोपपत्ते। एकत्वे माने एकत्व का ज्ञान प्राप्त होने पर ब्रह्म हेय और उपादेय न होने से एकत्व विज्ञानेन उन्मथितस्य द्वैत विज्ञानस्य क्रियाकारक आदि द्वैत विज्ञान का नाश होना सर्वथा युक्त है। मतलब ये कह रहे हैं एकत्वे हे एकत्व का ज्ञान प्राप्त होने पर ब्रह्म हे और उपादेय न होने से एकत्वे हे उपादेय शून्यता, ब्रह्म जो है ना हे है ना उपादेय है। क्रियाकारक आदि द्वैत विज्ञान, क्रियाकारक आदि जो द्वैत विज्ञान है उसका एकत्व होने पर ही तो ये द्वैत विज्ञान का उपमर्दन होता है। एकत्व के ज्ञान में हे उपादेय शून्यतया, हे उपादेय शून्यता को लेकर क्रिया कारक आदि द्वैत विज्ञानोपमर्दोपपत्ते, ब्रह्म हे उपादेय न होने से क्रिया कारक आदि द्वैत विज्ञान का नाश होना सर्वथा युक्त है। नहीं एकत्व विज्ञानेन उन्मथितस्य द्वैत विज्ञान से पुनः संभव अस्ति। एकत्व के विज्ञान से नष्ट हुआ द्वैत ज्ञान का फिर संभव नहीं है। एकत्व विज्ञान से जब द्वैत विज्ञान नष्ट हो गया तो फिर वो द्वैत विज्ञान पैदा नहीं होता है। मतलब मैं करने वाला हूं, मैं वो ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, ये हो नहीं सकता। एकत्व का बोध हो जाए, शुद्ध एकत्व का, सर्वत्र व्यापक एकत्व का बोध हो जाए तो हम किसी भी कामना वाले होकर के किसी कर्म को नहीं करेंगे, क्योंकि करता ही चला जाता है। एकत्व ज्ञान के साथ प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, कर्ता, क्रिया, कर्म सब चला जाता है। अभी तो ये शब्द ऐसा लग रहा है कि शब्द ही शब्द गूंज रहे हैं, इसका मतलब क्या है कुछ पता नहीं चल रहा आप लोगों को, मुझे पता है। शब्द ही शब्द गूंज रहे हैं कि ये कह क्या रहे हैं। तो चलो शब्द भी गूंजे, हम भी तो इसी तरह इसी प्रोसेस से आगे बढ़े हैं। शब्द ही गूंजते रहे हैं कितने वर्षों तक, फिर जा करके धीरे धीरे संकेतार्थ पता चलता है कि ये शब्द इस चीज को बता रहे हैं। नहीं एकत्व विज्ञानेन उन्मथितस्य द्वैत विज्ञान पुनः संभव अस्ति येन उपासना विधिशेषत्वं ब्रह्मणा प्रतिपाद्येत। जिससे कि उपासना में भी तो द्वैत चाहिए ना। मैं उपासना करने वाला हूं और मैं उसकी उपासना करूंगा, तो उपासना विधि शेषत्व, ब्रह्म जो है उपासना विधि का शेष समझा जाए। यद्यपि अन्यत्र वेद वाक्यानाम विधि संस्पर्श मंत्रेण प्रमाणत्व न दृष्टं। मतलब उसमें धर्म मीमांसा में, पूर्व मीमांसा में विधि स्पर्श के बिना वेद वाक्यों का प्रमाणत्व तो नहीं देखा गया। बिना विधि के प्रमाण नहीं बनता है, विधि के बिना जो वेद वाक्य हैं उनका प्रमाणत्व तो नहीं बनता, नहीं देखा गया। तथापि आत्मविज्ञान से फल पर्यंतत्व न तद विषय से शास्त्र से प्रामाण्यम शक्यम प्रत्याख्यातुम। फिर भी आत्मविज्ञान से फल पर्यंतत्वात्, आत्मविज्ञान जो है मोक्ष फल देने वाला है, आत्मविज्ञान का मोक्ष फल है। फल पर्यंतत्वात् तद न तद विषय से शास्त्र से प्रामाण्यम शक्यम प्रत्याख्यातुम। तद विषय शास्त्र का प्रामाण्य का खंडन नहीं किया जा सकता। न तद विषय से शास्त्र से प्रामाण्यम शक्यम प्रत्याख्यातुम। ब्रह्म विषयक शास्त्र के प्रामाण्य का निराकरण नहीं किया जा सकता। न च अनुमान गम्यम शास्त्र प्रामाण्यम। शास्त्र का प्रामाण्य अनुमान गम्य नहीं है, जिससे कि वो अन्य स्थलों पर देखे हुए दृष्टांतों की अपेक्षा करे। ये अन्यत्र दृष्टम निदर्शनम अपेक्षित है। शास्त्र का जो प्रामाण्य है
वो अनुमान, शास्त्र का प्रामाण्य अनुमान गम्य नहीं है। वही नहीं है। ननु मा भूत वेद प्रामाण्य से व्यापकम क्रियार्थकत्वम व्याप्यम तो भविष्यति तद अभावात् वेदांतरम प्रामाण्यम दुर्ज्ञानम। कहते हैं न च अनुमान गम्यम शास्त्र प्रामाण्यम, अनुमान गम्य जो है शास्त्र का प्रामाण्य नहीं है, जिससे कि अन्यत्र देखे हुए उदाहरण को वो अपेक्षा करे। तस्मात् सिद्धम ब्रह्मणा शास्त्र प्रमाणकत्वम, इस प्रकार जो ब्रह्म है उसका शास्त्र प्रमाणकत्व सिद्ध है। यदि वेद प्रामाण्य अनुमान गम्य हो तो दूसरे किसी स्थल पर देखे हुए दृष्टांत की अपेक्षा करे, किंतु ऐसा नहीं है। चक्षु आदि के समान वेद के प्रामाण्य का ज्ञान स्वतः होता है, इसलिए उसको व्याप्ति लिंग आदि की अपेक्षा नहीं है। ओम गुरु जी। जी बोलिए। गुरु जी, इस वाक्य से फिर क्या ऐसा अर्थ ले कि आगम प्रमाण अपने आप में स्वतंत्र प्रमाण है? जी गुरु। क्या इस वाक्य का ऐसा अर्थ ले कि आगम प्रमाण अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र है, किसी अनुमान प्रत्यक्ष आदि की उसमें आवश्यकता नहीं होती? हाँ बिल्कुल। जी गुरु। आगम जो है स्वतंत्र प्रमाण है, उसको न च अनुमान गम्यम शास्त्र प्रामाण्यम ये अन्यत्र दृष्टम निदर्शनम अपेक्षेत है। जी। न च अनुमान गम्यम शास्त्र प्रामाण्यम येन अन्यत्र दृष्टम निदर्शनम अपेक्षेत। क्योंकि यदि अनुमान गम्य होता तो उसके लिए लिंग लिंगी की आवश्यकता पड़ती। जी गुरु जी। जैसे धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान करते हैं तो लिंग बनता है, धुआं अग्नि को बताने में चिन्ह बनता है, चिन्ह। जी गुरु। एक विशेष प्रकार का जंगल में गोबर दिखाई दे तो हाथी का अनुमान हो जाता है। मैंने देखा कई जगह जंगल में कि इस जंगल में तो हाथी है, ऐसे तुरंत अनुमान होता है। तो न च अनुमान गम्यम शास्त्र प्रामाण्यम, जो शास्त्र का प्रामाण्य है ना, वो स्वतः प्रामाण्य है, ये दिखाना चाह रहे हैं महर्षि दयानंद जो प्रयोग करते हैं ना, वेद स्वतः प्रमाण है, उसको प्रमाणित करने के लिए अनुमान आदि की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष आदि की जरूरत नहीं है। जी गुरु। एक वो महर्षि दयानंद का पेट वर्ड है ना, वेद जो हैं वो स्वतः प्रमाण है। अन्य शास्त्र वेद के अधीन उनका प्रामाण्य है, पर वेद का प्रामाण्य अनुमान आदि के अधीन नहीं, प्रत्यक्ष आदि के अधीन नहीं। जी गुरु। ये कह रहे हैं ना, न च अनुमान गम्यम शास्त्र प्रामाण्यम, शास्त्र का जो प्रामाण्य है, वेद का जो प्रामाण्य है वो अनुमान गम्य नहीं है। ये अन्यत्र दृष्टम निदर्शनम, वो जो शास्त्र है अन्यत्र देखे हुए उदाहरणों की अपेक्षा करे, ऐसा नहीं है। उसमें जो कुछ कह दिया वो अपने आप में प्रमाण है। इसलिए ब्रह्म का शास्त्र प्रमाणकत्व सिद्ध है। ब्रह्म जो है शास्त्र से ही प्रमाणित होता है। अत्र अपरे प्रत्यवतिष्ठन्ते, यहाँ पर अपरे दूसरे पूर्व पक्ष करते हैं। यहाँ पर दूसरे लोग क्या पूर्व पक्ष करते हैं? यद्यपि शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म तथापि प्रतिपत्ति विधि विषयतया एव शास्त्रेण ब्रह्म समर्प्यते। यद्यपि शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म, यद्यपि शास्त्र प्रमाणक है ब्रह्म। ब्रह्म कैसा है? शास्त्र है प्रमाण जिसका, ऐसा है ब्रह्म।
शास्त्र प्रमाण वाला है ब्रह्म, फिर भी प्रतिपत्ति विधि विषयतया एव, शास्त्र विधि के विषय उपासना का ब्रह्म अंग है। प्रतिपत्ति विधि मानी, प्रतिपत्ति विधि क्या होती है? पूर्व पक्ष करते हैं लोग, ब्रह्मणो वेदांत वेद्यत्वुक्तो वृत्तिकारा पूर्व पक्षयन्ति, उपासना तो मुक्ति पूर्व पक्षे तत्व ज्ञानादेव सिद्धन्ते। उपासना से मुक्ति होती है, तत्व ज्ञान से मुक्ति ये उससे उसका क्या बोलते हैं, तत्व ज्ञान से मुक्ति है। सिद्धांत तो ऐसा है और पूर्व पक्ष ऐसा है कि उपासना से मुक्ति होती है। पर महर्षि दयानंद तो निश्चित रूप से तत्व ज्ञान से ही मुक्ति मानते हैं, पर उपासना को उसका साधन मानते हैं, तत्व ज्ञान को। और ये आचार्य शंकर भी तत्व ज्ञान से मुक्ति मानते हैं, उपासना को साधन तो मानते ही है। तो इसलिए दोनों आचार्य एक ही हैं। पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो उपासना से ही मुक्ति मानते होंगे। महर्षि दयानंद का तो सुनिश्चित मत है कि यदि हम उपासना करते हैं तो उपास्य के गुण कर्म स्वभाव के साथ हमारा तादात्म्य हो जाता है, एक रूप हो जाता है और तत्व ज्ञान पैदा हो जाता है। वो जो ब्रह्म का जो तत्व ज्ञान है वो हमारे अंदर घटित होता है, उससे मुक्ति होती है। और कुछ लोग ऐसे कहते होंगे कि भाई भक्ति करते जाओ, बस भक्ति में मस्त रहो, तत्व ज्ञान के चक्कर छोड़ो, बस भक्ति में रात दिन भक्ति भक्ति बस। तो ऐसा कुछ कहते होंगे, तो उनका खंडन कर रहे हैं आचार्य। भक्ति में तादात्म्य की स्थिति जब आ जाती है, जैसे कि लोहे को हम एक अग्नि जल रही है और उससे 2 फीट दूर रखें, 3 फीट दूर रखें तो थोड़ी थोड़ी तपत तो आ ही जाती है उसमें। पर लोहे को अग्नि में ही डाल दें तो पूरी तपत आ जाएगी। ऐसे ही जीव जो है ब्रह्म से अभी तो थोड़ा थोड़ा ही नजदीक, मतलब थोड़ा दूर दूर से ही हम उसको जान रहे हैं। दूर दूर से का मतलब शास्त्र में सुनते हैं कि वो सच्चिदानंद स्वरूप है, निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, ऐसा ऐसा है। तो हम क्या करें, वो हमारा उपास्य देव है, ऐसा उसके बारे में जानते हैं। ये शब्दों से जो ज्ञान होता है ये परोक्ष ज्ञान होता है। शब्दों के द्वारा जो ज्ञान होता है वो परोक्ष ज्ञान होता है। अनुभव में जो ज्ञान होता है उसको साक्षात ज्ञान कहते हैं, परोक्ष ज्ञान नहीं कहते। शब्दों के द्वारा जो ज्ञान होता है वो परोक्ष ज्ञान होता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि प्रतिपत्ति विधि विषयतया एक, प्रतिपत्ति विधि का मतलब है ब्रह्म का उपासना, प्रतिपत्ति का मतलब उपासना, उपासना विधि का अंग के रूप में ब्रह्म को समर्पित किया है। ब्रह्म को इसलिए वर्णन मिलता है कि भाई जीव के द्वारा उसकी उपासना की जाए, भक्ति की जाए, उसकी उपासना की जाए, इसके लिए ब्रह्म का वर्णन है। कुछ लोग ऐसा बताते हैं। यथा यूप आहवनीय आदि, जैसे यूप है, आहवनीय अग्नि है, और ऐसे लौकिका ने भी विधि शेषतया शास्त्रेण समर्पणते, जैसे ये सारी चीजें यूप आहवनीय आदि अलौकिकानि अपि, यूप है, आहवनीय अग्नि है और अलौकिक पदार्थ भी, आवनीय आदि एक प्रकार की अग्नि है। पिता वैगार्पत्यो अग्नि, माता अग्नि दक्षिणा स्मृता, पिता गार्पत्य अग्नि है, माता दक्षिणाग्नि है, गुरु रावणी अग्नि है, साग्नि त्रेता गरीयसी। पिता ग्राह गार्पत्य, माता दक्षिणाग्नि और गुरु आचार्य आवनी अग्नि, ये तीनों अग्नियां सबसे बड़ी हैं। इनमें 3 अग्नियां कही हैं। गृहपति वर में नित्य जिसे रखे, घर में गृहपति घर में जिसको रखे वो गार्हपत्य अग्नि है। दूसरी अग्नियां ग्रहण की जाती हैं, गार्हपत्यात् आवनीयम ज्वलंतम उद्धरेत, ऐसे कहते हैं। जो घर में रखी जाए वो गार्हपत्य अग्नि, दूसरी अग्नियां ग्रहण की जाती हैं उससे, इसमें से गार्हपत्य अग्नि से आवनीय अग्नि ली जाती है,
दक्षिणाग्नि ली जाती है। गार्हपत्याद आवनीयम ज्वलंतम उद्धरेत, गार्हपत्य अग्नि से जलती हुई अग्नि को आवनीय के रूप में उद्धरण करे, गार्हपत्य से आवनीय अग्नि को, जलती हुई अग्नि को लाए और फिर उससे गार्हपत्य से उसको दक्षिणाग्नि को लाते हैं। तो ये सारा जो है अलौकिक पदार्थ हो गए। यूप, आहवनीय आदि अग्नियां सामान्य नहीं है, ये लोक में जो जल रही आग उसको नहीं, एक विशेष अर्थ में उस अग्नि को परिभाषित किया है। तो यूप, आवनी आदि अलौकिक पदार्थ भी विधि शेषतया शास्त्रेण समर्पणते, कर्मकांड के विधि के शेषभूत विधि के अंग है, ऐसा शास्त्र बोध कराता है। कुतः कैसे? प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजनत्वात् शास्त्र से, किस कारण से? कि प्रवृत्ति और निवृत्ति ये शास्त्र का प्रयोजन है, क्योंकि शास्त्र का तात्पर्य जानने वाले कहते हैं तथा ही शास्त्र तात्पर्य विदाहु, शास्त्र के तात्पर्य को जानने वाले कहते हैं। पूर्व पक्ष में ही ये शास्त्र का हवाला दे रहे हैं। शास्त्र तात्पर्य को जानने वाले जो सावर भाष्य में ये वाक्य आता है, दृष्टो ही तस्य अर्था कर्मावबोधनम चोदने इति क्रियाया प्रवर्तकम वाक्यम वचनम तस्य ज्ञानम उपदेशा, ये बादरायण का वचन, उसका जैमिनी का वचन है। तद्भूतानाम क्रियार्थेन समाम्नाया, ये जैमिनी का वचन है। आमनाय से क्रियार्थत्वात्, ये जैमिनी का वचन है। आमनाय से क्रियार्थत्वात्, तो ये सारे जो है ना शास्त्र तात्पर्य को जानने वाले ऐसा कहते हैं। प्रवृत्ति, निवृत्ति और प्रयोजन, ये तीन चीजें शास्त्र हमारे सामने रखता है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रवृत्ति, निवृत्ति और प्रयोजन, क्या अर्थ हुआ? किसी भी विषय में मन लगाना, किसी भी विषय से मन हटाना, और प्रयोजन तो यही होगा कि इससे हमें ये चीज मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, वो मिलेगा। प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा पुंसाम येन उपदिश्येत तत्शास्त्रम अभिधीयते। नित्य पौरुषे वेद या अनित्य पौरुषे मनु आदि का वचन पुरुषों को प्रवृत्ति या निवृत्ति का उपदेश करें, उसको शास्त्र कहते हैं। कहीं मन को लगाओ, कहीं मन को हटाओ, और इससे ये मिलेगा, यही तीन बात शास्त्र कहता है। अपने मन को यहां लगाओ, यहां से हटाओ। शास्त्र जैसे कई लोग वो मनमोजी ढंग से, जो जैसे आपने खूब किया है, वो परिक्रमा आदि दंड मार मार करके, शास्त्र में तो मिलती नहीं। शास्त्र में तो कहीं भी ऐसा नहीं कहा है कि ऐसे ऊपर लटको, नीचे लटको, पर मनुष्य अपनी बुद्धि से करता है वो सब। शास्त्र तो ये कहता है कि मन को विषयों से हटाओ। शास्त्र ये कहता है मन को सेवा में लगाओ। शास्त्र ये कहता है इसका प्रयोजन है कि चित्त शुद्ध हो जाएगा। प्रवृत्ति, निवृत्ति, प्रयोजन, ये चीजें शास्त्र हमें बताता है। प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा, नित्य अपौरुषेय शास्त्र भी बताता है, और कृतक शास्त्र मनु आदि, गीता आदि शास्त्र भी हमको बताते हैं। नित्येन कृतकेन वा पुंसामेन उपदिश्येत तत्शास्त्रम अभिधीयते। पुरुषों को, माने व्यक्तियों को, मनुष्यों को, स्त्री पुरुष दोनों है आगे, येन उपदिश्येत पुंसामेन उपदिश्येते तत्शास्त्रम अभिधीयते। पुमान का प्रवृत्ति निवृत्ति जिसको उपदेश किए जाते हैं ना, वो शास्त्र कहलाते हैं। प्रवृत्ति निवृत्ति तो आपको समझ में आया होगा अच्छे से कि प्रवृत्ति निवृत्ति क्या होती है। तो प्रवृत्ति, निवृत्ति और प्रयोजनत्वात्, और प्रयोजन, शास्त्र का तात्पर्य जानने वाले क्या कहते हैं?
दृष्टो ही तस्य अर्थ कर्मावबोधनम। ऐसा है, क्रिया, कार्य, नियोग, विधि, धर्म, अपूर्व, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। क्रिया कह लीजिए, कार्य कह लीजिए, नियोग कह लीजिए, विधि कह लीजिए, और धर्म कह लीजिए, अपूर्व कह लीजिए, अदृष्ट कह लीजिए, इस सब को पर्याय कहते हैं। को वेदार्थ, तो सावर भाष्य में ऐसा बताया। वेदार्थ क्या है, वेद का अर्थ क्या है? बोले दृष्टो ही तस्य अर्थ, वेद का अर्थ क्या देखा? कर्मावबोधनम, कर्म का बोधन। आजकल मैं कई जगह, काफी दिन से एक प्रवचन मेरे मन बुद्धि में आता रहता है, वेद का अर्थ कर्म है, वेद का अर्थ ज्ञान है, वेद का अर्थ प्रेम है, वेद का अर्थ, तीन वेद के अर्थ हैं, कर्म, ज्ञान और प्रेम। कर्म दो तरह के, लौकिक वैदिक, या पहले यूं कहो कर्म दो तरह के, विहित और प्रतिषिद्ध। प्रतिषिद्ध कर्मों से हटना है, विहित कर्मों को करना है। और विहित कर्म भी तीन प्रकार के हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म। ये तीन प्रकार के कर्म होते हैं। लौकिक और वैदिक भेद से भी दो तरह के कर्म होते हैं। लौकिक कर्म जैसे कृषि करना, व्यापार करना, संतानों का पालन पोषण करना, गृहस्थ आश्रम का निर्वाह करना, ये सब लौकिक कर्म है। और वैदिक कर्म जो कि यज्ञ याग आदि जो शास्त्र में विधान किए हैं उनको पूरा करना, दीक्षा लेना, फिर उसको एक विशेष स्थिति में उसको संपन्न करना, वो वैदिक कर्म है। तो दृष्टो ही तस्य अर्थ कर्मावबोधनम, तस्य कस्य? वेदस्य। वेद का जो अर्थ है वो कर्मावबोधन के रूप में देखा गया है। तस्य धर्मस्य ज्ञानम ज्ञापकम, तस्य जो है धर्म का जो अर्थ है, तस्य धर्मस्य ज्ञानम कर्मावबोधनम। यहाँ पर तस्य धर्म, धर्मेण अव्यतिरेकात्, वो जो उपदेश है उसका धर्म से अभेद है। ज्ञानम का मतलब ज्ञापकम, दृष्टो ही तस्य अर्थ कर्मावबोधनम, तस्य ज्ञानम उपदेश, धर्मस्य ज्ञानम ज्ञापकम, अपौरुषेय विधिवाक्यम उपदेश। देखिए वेदार्थ क्या है, तो बोले तस्य, वेदस्य। तस्य का मतलब एक वाक्य है, तस्य अर्थः कर्मावबोधनम, कार्यम वेदार्थ। मतलब वेद का अर्थ क्या है, वेद का प्रयोजन क्या है? वेद का अर्थ है कर्मावबोधन, कर्म का बोध कराना। वेद का अर्थ है कर्म करें हम। और चोदना इति क्रियाया प्रवर्तकम वाक्यम, वेद का अर्थ कर्म है तो खूब कर्म करें जीवन के प्रारंभ में। और वेद का अर्थ ज्ञान है, जीवन के उत्तरार्ध में पूरे ज्ञान की स्थिति में रहे। और यदि वैराग्य बहुत तेज है तो बाल्यकाल से ही ज्ञान की स्थिति में रहने लग जाए, कर्म की कोई जिम्मेदारी नहीं। फिर यदि इतना तेज वैराग्य हो, संसार से कुछ इच्छा ही नहीं सुख लेने की, अभी तो इच्छा है तरह तरह की चीजें खाने के लिए मिले, रहने के लिए अच्छे मिले, गाड़ी चलने के लिए मिले, सम्मान हो, हमारे को देखें लोग, हमारी क्रियाओं को देखें, ये सब जो है ये सब हमारी चाहत है। जैसे कि कोई आदमी व्यायाम कर रहा हो, दूसरा उसको देख ले, फिर देखो उसका तो चाव चढ़ जाता है। अकेला करे एकांत में, जो कोई नहीं देख रहा, तो कर लेता है वो भी। पर देख रहा हो, फिर ये प्रयोग करके देखने की चीज है, प्रयोग करके देखो फिर कैसा चाव चढ़ता है। 100 दंड लगाने वाला 1000 भी लगा सकता है, यदि देखने वाले मिल जाए तो। हमने तो करके देखे ये सारे काम। एक जगह व्यायाम करने लग गए, कई घंटे दंड ही लगाते चले गए, देख रहे थे लोग।
तो ये सब जो है हमारा, हम जो है अभी दूसरों को दिखाने में खुशी लेते हैं, क्योंकि उससे हमारा व्यक्तित्व बढ़ता है, उससे हमारी पूजा होती है, लोग हमें अच्छा महत्वशाली समझते हैं, महत्व देते हैं हमको। ज्ञान में रहने वाला व्यक्ति निरपेक्ष हो जाता है, संसार से बिल्कुल शांत हो जाता है। तो ये सब एक एक स्तर पर है, ये सब कर्म का खेल भी जीवन के एक स्तर पर चलता है, और फिर जीवन के स्तर पर ज्ञान का खेल भी चलता है, और प्रेम भी वेद का अर्थ है। जो हमारे साथी लोग हैं उनसे प्रेम करें, प्रकृति से प्रेम करें, भगवान जिसका महिमा वेद शास्त्रों में गाई है उससे प्रेम करें, सबसे प्रेम करें। तो तस्य अर्थ कर्मावलन, ता शास्त्र तात्पर्य वित्त ही ऐसा कहते हैं कि भाई वेद का अर्थ है कर्मावबोधन। और सूत्र में भी कहा, चोदना लक्षण अर्थो धर्मा, चोदना यदि क्रियाया प्रवर्तकम वचनम, जो क्रिया का कर्म का प्रवर्तक वाक्य होता है उसको चोदना कहते हैं। क्रियाया प्रवर्तकम वाक्यम तस्य ज्ञानम उपदेशा, उस धर्म का जो ज्ञापक वचन है उसको उपदेश कहते हैं। यहाँ पर तस्य का अर्थ है धर्म का, ज्ञानम का मतलब ज्ञापक, जिसके द्वारा ज्ञान होता है। धर्म का जो ज्ञान जिसके द्वारा होता है उसको उपदेश कहते हैं। ज्ञायते अनेन ज्ञान, जिसके द्वारा धर्म का बोध होता है, तस्य ज्ञान साधनम, धर्म के ज्ञान का साधन उपदेश है। उपदेश माने अपौरुषेय विधि वाक्य, जो ईश्वरीय वचन है वो धर्म को बताने वाले हैं। तद भूतानाम क्रियार्थेन समाम्नाया, और तद भूतानाम उसमें भूतार्थक पदों का कार्यवाची पदों के साथ उच्चारण करना चाहिए। तद भूतानाम क्रियार्थेन समाम्नाया, आमनाय से क्रियार्थत्वात्, वेद क्रियार्थक है इसलिए अक्रियार्थक वाक्य निष्फल है। अनर्थक्यम अतदर्थानाम, जो अक्रियार्थक वाक्य वो निष्फल है। पदों की शक्ति कार्यान्वित अर्थ में है, इसके लिए जैमिनी सूत्र है तद भूतानाम क्रियार्थेन समान्वय। तद भूतानाम शब्द का अर्थ होगा तत् मानी तत्र, वेदे भूतानाम सिद्धार्थ निष्ठानाम पदानाम, ते तत् वेद, तत्र माने वेदे, भूतानाम सिद्धार्थ निष्ठानाम पदानाम, क्रियार्थेन कार्यवाचिना लिंगादि पदेन समाम्नाया सह उच्चारणम कर्तव्यम। पदार्थ ज्ञानस्य वाक्यार्थ रूप कार्य भी निमित्तत्वात्, पदार्थ ज्ञान का वाक्यार्थ रूप कार्य भी निमित्तत्वात्। तद भूतानाम, तद मानी वेद में, भूतानाम भूत शब्द का अर्थ होता है सिद्धार्थ निष्ठ, जैसे कि ब्रह्म तत्व है। कुछ पद होते हैं जो करने की सलाह देते हैं, जैसे स्वर्ग कामो यजित, यजन करे, त्याग करे, समर्पण करे, ये सब करने की बात है। तत्र वेदे भूतानाम माने सिद्ध पदानाम, सिद्धार्थ निष्ठानाम पदानाम, क्रियार्थेन समाम्नाया, क्रियार्थेन का मतलब कार्यवाची लिंगादि पदेन समाम्नाया, क्रिया के वाचक कार्य के वाचक जो लिंगादि पद होते हैं, लिंग लकार लोट लकार तव्यत प्रत्यय लेट लकार, चार चीजें, इनका समाम्नाय सह उच्चारण करना चाहिए। पदार्थ ज्ञान से वाक्यार्थ रूप कार्य धि निमित्तत्वात्, वाक्य पदार्थ ज्ञान कैसे होता है? वाक्यार्थ रूप कार्य बुद्धि के निमित्त से। कार्यान्वित अर्थे शक्तानि पदानि कार्यवाची पदेन से पदार्थ स्मृति द्वारा कार्य में वाक्यार्थम बोधयन्ति, कार्य से अन्वित अर्थ में जो पद सक्त हैं कार्यवाची पद के साथ पदार्थ की स्मृति के द्वारा कार्य में वाक्यार्थम बोधयन्ति। तो इसलिए अतः फलितार्थ क्या हुआ?
पुरुषम क्वचित विषय विशेषे प्रवर्तयत कुतश्चित विषय विशेषाद निवर्तयत अर्थवत शास्त्रम। कहते हैं पुरुष को किसी विषय विशेष से प्रवृत्त करते हुए और किसी विषय विशेष से निवृत्त करते हुए शास्त्र अर्थवान होते हैं। तत्शेषतया च अन्यद उपयुक्तम, और बाकी उसके साथ तत्शेषतया दूसरे वाक्य उसके अंगभूत होकर उपयोगी होते हैं। दूसरे वाक्य जो हैं उसके सहायक होकर के उपयोगी होते हैं। शास्त्र क्या काम करेगा? किसी विषय विशेष में प्रवृत्त कर रहा है, किसी विषय विशेष से हटा रहा है कि सुरापान मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, ये मत करो, वो मत करो, मत करो मत करो, किसी के धन की लालच मत करो। तो किसी विषय विशेष से हटा रहा है और किसी विषय विशेष में लगा रहा है शास्त्र। क्वचित विषय विशेषे प्रवर्तयत कुतश्चित विषय विशेषाद निवर्तयत अर्थवत शास्त्रम। शास्त्र जो है अर्थवान होता है। तत्शेषतया च अन्यद उपयुक्तम, और अन्य जितने भी वचन होते हैं वो इन्हीं क्रियापरक वाक्यों के अंगभूत हैं। जैसे ब्रह्म का उपदेश जो ये पूर्व पक्ष चल रहा है, तो शास्त्र जो है क्रिया का उपदेश देता है, चाहे वो शारीरिक क्रिया है, मानसिक क्रिया है, और जितने भी वाक्य अर्थवाद वाक्य हैं या ब्रह्म का वर्णन करने वाले जो वाक्य हैं वो उन कार्य वाक्यों का अर्थात विधि वाक्यों का, जिनमें लोट लकार, लेट लकार, लिंग लकार, ये सब लोट लकार, लेट लकार, लिंग लकार और तव्यत आदि जो प्रत्यय हैं, आत्मा वारे, दृष्टव्य, श्रोतव्य इत्यादि जो वो वाक्य हैं, तो कह रहे हैं तत्शेषतया निरुक्तम तत्सामान्यात् वेदांता नाम भी तथैव अर्थवत्तम स्यात्। उस समानता को लेकर के, उसकी सादृश्य को लेकर के वेदांत वाक्य भी उसी प्रकार सार्थक होते हैं। सती च विधि परत्वे यथा स्वर्गादि कामस्य अग्निहोत्रादि साधनम विधीयते। और जब विधि परक हो गए वेदांत वाक्य भी, मतलब तत्शेषतया तत्सामान्य, जैसे वहां अर्थवाद वाक्य या सिद्ध अर्थ बोधक वाक्य, मतलब किसी वस्तु का, किसी सिद्ध पदार्थ का वर्णन है जिसको बनाया नहीं जाता, जो है नाम से कहा जाता है नाम से कहा जाता है, ऐसे जो वाक्य हैं वो उन वाक्यों का सहयोगी हैं जिनमें कहा है कि ये काम करो, ये मत करो, उनके सहयोगी है ये। जैसे ब्रह्म का उपदेश भी इसलिए है कि तुम ब्रह्म स्वरूप हो और तुम इन कामों को करोगे, इन कामों को मत करो, इस तरह से उस कर्ता का सहयोग। और ब्रह्म जो है देवता का सहयोगी बन जाएगा कि देवता की उपासना करो, ब्रह्म की जो अलग अलग शक्तियां हैं उनकी उपासना करो। तो कह रहे हैं सती से विधि परत्वे स्वर्गादि कामस्य अग्निहोत्रादि साधनम विधीयते एवं अमृत तत्व कामस्य ब्रह्म ज्ञानम विधीयते इति उक्तम। ऐसे ही अमृतत्व का जो कामना है जिसकी, उसको ब्रह्म ज्ञान का विधान किया है। भाई ब्रह्म का ज्ञान करो उपासना के द्वारा तो तुम्हें अमृतत्व मिलेगा। ननु जिज्ञास्य वै लक्षण मुक्तम। तो बहुत सारा लंबा चल रहा है प्रकरण। ओम गुरु जी। हाँ जी, ये अंतिम जो वाक्य जो आपने भी बताया सतीचय के बाद, सतीचय विधि परत्व है, इसका अर्थ ऐसे करें कि सामान्य वेद वाक्य तो हमें जो है विधि की या निषेध का आदेश करते ही है, और जिनमें विधि निषेध का आदेश नहीं है उनमें भी विधि निषेध वाक्यों को जोड़ देना चाहिए। हाँ, सती से विधि परत्वे, विधि परत्व ही है सब वाक्यों का अर्थ। तो स्वर्गादि काम शक्ति उत्तरादि साधन विधीयते, मतलब स्वर्ग आदि कामना वाले व्यक्ति को अग्निहोत्रादि साधन किए जाते हैं, ऐसे अमृतत्व कामना वाले को ब्रह्म ज्ञान किया जाता है। सती विधि परत्व का मतलब सभी तो शास्त्र सामान्य रूप से विधि का ही वर्णन कर रहे हैं ना। वेदांत वाक्य विधि परक हो तो जैसे स्वर्ग आदि की कामना वाले को अग्निहोत्रादि साधन है, ऐसे ही अमृतत्व की कामना वाले के लिए ब्रह्म विज्ञान का विधान किया गया है वेदांत वाक्यों के द्वारा। जी सारे शास्त्र विधि परक हैं, चाहे वेदांत वाक्य हैं चाहे अन्य वाक्य हैं। तो सब जब विधि परक ही हैं तो जो स्वर्ग आदि की कामना है तो उनको तो
अग्निहोत्रादि कर्म करने होंगे, और जो अमृतत्व की कामना है उनको ब्रह्म ज्ञान की कामना करनी पड़ेगी। तो ये वाला जो ब्रह्म ज्ञान है ये उपासना के द्वारा होने वाली क्रिया का नाम है। जी। वो जो ब्रह्म ज्ञान जिसको ये कह रहे हैं उत्तर पक्ष में, वो तो ज्ञान मात्र ही है, उपासना का फल कह सकते हैं। तो धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा दोनों कांडों में अर्थ भेद कहा है, एक कार्यार्थत्वे शास्त्र भेद अनुपत्ति। यदि दोनों का एक ही प्रयोजन हो तो फिर शास्त्र भेद नहीं बनेगा। धर्म मीमांसा और ब्रह्म मीमांसा का एक ही अर्थ हो तो शास्त्र भेद नहीं होगा। तो दोनों कांडों में जिज्ञास भेद है, इसलिए फल का वैलक्षण कहा गया है। तो कल हम करेंगे इसको। 4-5 तारीख की तो छुट्टी रहेगी हमारी, पहले ही बता देते हैं, क्योंकि 2-3 आज 1 तारीख हो गई, 2 दिन पाठ और चलेगा, 4 और 5 को छुट्टी रहेगी। 5 को तो सत्संग है, रात्रि में भी सत्संग है, 4 की तो कंप्लीट छुट्टी रहेगी। ओम शांति शांति शांति।